अजय, क्या लग रहा है, आप भोपाल का रुख करूंगी, अजय हमारे साथ में है। अजय, क्या लग रहा है अब आपको, क्योंकि 162 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी को, और ये आंकड़ा बढ़ सकता है या कांग्रेस क्योंकि शुरू 92-93 तक पहुंची, लेकिन अब 66। बिल्कुल 162 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो अब ऐसा दिख नहीं रहा कि कांग्रेस कोई इतनी बढ़त बना लेगी कि सत्ता के करीब पहुंचेगी, क्योंकि साफ है, क्योंकि रुझानों का सिलसिला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस लगातार पीछे फिसड्डी साबित हो रही है। तो अब मध्य प्रदेश में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर जिस तरह से जन समर्थन लोगों का मिला, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है। तमाम वो दिग्गज चेहरे जिनकी शख्सियत जो है दांव पर लगी थी, वो तमाम सारे लोग अब जीत रहे हैं। चाहे सांसद राकेश सिंह हो, तरुण भनोत उनके सामने खड़े थे, वो चूंकि आधी संख्या पे भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि राकेश सिंह 24 से 25 हज़ार जब लीड कर रहे थे तो 14 हज़ार के करीब जो है तरुण भनोत थे। इसी तरह तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी, चाहे महाकौशल हो, चाहे बिंद हो, चाहे मालवा अंचल हो, चाहे मध्य भारत हो, तमाम हर अंचलों से भारतीय जनता पार्टी को लोगों का बहुमत मिला है। और साफ तौर पर जिस तरह से सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, वो एग्जिट पोल से ही साफ हो गया था कि सत्ता के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी हो तो इस तरह से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होती है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की थी, चाहे वह लाडली बहना योजना हो, उसके साथ साथ किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम करते आ रही है, उसके साथ साथ आदिवासियों का एक मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा था। उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि सीधी के पेशाब कांड के बाद से आदिवासी शहडोल का, चाहे वह जिस तरह से शहडोल में लगातार आंदोलन कर रहे थे आदिवासी, और उसके साथ साथ जो सरकार की योजनाएं थी आदिवासी इलाकों में नहीं पहुंची हैं। इससे साफ हो जाता है कि सरकार की योजनाएं ग्राउंड जीरो तक पहुंची हैं। उसका नतीजा वोट में तब्दील हुआ है। यही वजह है कि अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी 18 सालों तक बीजेपी की सरकार, अगर बीच में आप 2 साल छोड़ दीजिए, इतनी लंबी एंटी इनकम्बेंसी को भी भुनाने में कामयाब नहीं हो पाई कांग्रेस, क्यों? देखिए, कांग्रेस 11 मुद्दों के आसरे, 11 गारंटियों के सहारे जनता के बीच गई। वाकई में कई ऐसे मुद्दे थे कि सरकार को घेरा जा सकता था, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी भी 3 साल से नर्सिंग के जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। युवा बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, कर्ज माफी को जिस तरह से भुनाने में, तो कांग्रेस अब उन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में गई, लेकिन उसे भुनाने में कामयाब नहीं होती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि प्रचार प्रसार तमाम दिग्गज, कमलनाथ की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह, चाहे एमपी के चुनाव प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से नर्मदा पूजा से लेकर मंदिरों में गई, पूजा अर्चना की, लेकिन भगवान ने भी नहीं सुना और जनता ने भी नहीं। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के परिणाम बता रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वह भी प्रचार प्रसार किए, लेकिन कोई भी असर मध्य प्रदेश में होता दिख नहीं रहा। क्योंकि 2018 से भी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की दिख रही है। अब कांग्रेस जो है विजय रथ से बहुत दूर है, तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। और वही दिख भी रहा है कि जैसे जैसे शाम हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का सूरज जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, दोपहर से शाम होने को आगे, जब समय आगे और बढ़ेगा तो देखना होगा कि जो आगे चल रहे, प्रार्थना होगी स्वीकार, ये देखना जरूर होगा। लेकिन अब हम आपको बहुत गहन विश्लेषण बताएंगे इस चुनाव के नतीजों का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहती हूँ, क्या 2018 सरीखे इस बार भी सारे अनुमान उलट साबित हो रहे हैं? हाँ, आप मुझसे पूछ रही हैं तृप्ति? बिल्कुल आपसे ही पूछ रहे हैं, आप हमारे साथ में हैं। हाँ, जिन लोगों ने अनुमान लगाए थे सीटों के, जितने ओपिनियन पोल आए थे चुनाव के पहले 3 महीनों में, उनमें से कोई भी भूपेश सरकार को 55 से कम सीटें नहीं दे रहे थे। एक जितने एग्जिट पोल आए थे, शायद 8 में से 7 या 7 में से 6, वो कांग्रेस को 55 या उससे ज्यादा सीटें दे रहे थे। तो ये अनुमान तो सारे के सारे गलत साबित हुए हैं। ये अनुमान पूरे के पूरे
टॉपसी टर्वी जिसको कहते हैं, उलट पुलट हो गया है यहाँ पे। मैं अभी जो ताजा आंकड़ा देख रहा हूँ, बीजेपी की 53 सीटें, कांग्रेस की 36, ठीक इसका उल्टा लोगों ने घोषणा की थी। लेकिन खैर ये आंकड़े अभी सामने आ गए हैं। अगर आप चाहें तो हम इस पर बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसी पर बात करेंगे। सुनील जी, आप बताइए, आपका विश्लेषण क्या कहता है, ऐसा क्यों हुआ है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था? और ये पूरी तरह से कांग्रेस आश्वस्त थी कि इस बार 75 पार, लेकिन यहां तो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर। मुझको लगता है कि इसके पीछे 2-3 वजह हैं। एक तो जो एक साहू परिवार के एक लड़के को सांप्रदायिक हिंसा में मारा गया था, और उसको जिस तरह से कांग्रेस और सरकार, इन दोनों ने उसकी जैसे उपेक्षा की थी, मुझको ऐसा लगता है कि उससे हिंदू वोटों का एक ध्रुवीकरण हुआ, साहू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, ओबीसी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। ये जमीन के ऊपर नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझको साहू समाज से जानकारी थी कि उनकी चारों तरफ बैठकें चल रही हुई थी, उसमें सब में तय हुआ था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट देना है, ऐसा मुझको पता लगा था। ये एक मुद्दा है। लेकिन जिस बात पर मुझको हैरानी है, मैं वो बात कहना चाहता हूं आपसे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने भाजपा के मैनिफेस्टो से अलग, उससे ऊपर, उससे ज्यादा जिन चीजों की घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं दसियों हजार करोड़ रुपए की थी। भूपेश बघेल की सरकार को खारिज करते हुए जनता ने कर्ज माफी को खोया है। उसने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का है, उसकी जो कर्ज माफी थी, वो किसान कर्ज माफी के टक्कर की थी, 9,000 करोड़ रुपए की, उसको खोया है। जनता ने 200 यूनिट बिजली हर परिवार को फ्री जो मिलनी थी, 500-700 रुपए की, उसको खोया है। जनता ने जो गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस लेके आई थी कि परिवार की हर महिला, हर लड़की को 15,000 रुपए साल, तो परिवारों ने उसमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था भाजपा की महतारी योजना से अतिरिक्त फायदा जो था, एक एक परिवार में 30,000 40,000 रुपया साल अतिरिक्त आया होता, जनता ने उसको भी खो दिया है। तो मैं आपको बतलाता हूं, ये चुनाव जो है, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस गरीब जनता को उसको मिलने वाली रियायतों और फायदों को लेकर कोसते हैं शहरी लोग, मेरे तबके के शहरी लोग कोसते हैं उस जनता को कि हमारे टैक्स का पैसा उस जनता को दिया जा रहा है। उस जनता ने पूरे के पूरे स्टेट में कांग्रेस के सारे चुनावी मतलब फ्री बीज को नकारा है, लेकिन बीजेपी के फ्री बीज को तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने भी। तो इस बार क्या लगता है आपको, कांग्रेस जिस रास्ते पे चल रही थी घोषणा पत्र के, इस बार बीजेपी ने वो अख्तियार किया तो फायदा हो गया, भरोसा ज्यादा बीजेपी पर हो गया? बिल्कुल नहीं, बीजेपी की कोई फ्रीबीज ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस के फ्रीबीज का मुकाबला कर सकती। अगर जनता केवल फ्रीबीज के आधार पे वोट देती तो कांग्रेस से अच्छी पार्टी और कोई हो नहीं सकती थी। उसके लिए जनता ने जिस आधार पर कांग्रेस को नकारा है पूरा, इसका एक सबूत मैं आपको देता हूं। कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे थे, मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं, इनमें से अधिकतर लोग हार रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री एक बहुत ही कड़े मुकाबले से अभी गुजर रहे हैं। बीच के शुरू के 2 राउंड में 100-200 वोट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीछे भी हो गए थे। लेकिन मैं आपको बतलाता हूं, कांग्रेस जितनी सीटें जीत रही है वो बहुत ही छोटे छोटे चेहरों वाली सीटें जीत रही है। तो जनता ने 5 साल के जो वजनदार, ताकतवर, सत्तारूढ़ चेहरे थे, उनको सबको एक किस्म से खारिज कर दिया है। और जो गरीब लोग हैं, कांग्रेस के नए लोग हैं, गरीब हैं, जो पहले सत्ता का प्रतीक नहीं रहे, उनको जरूर जनता ने कुछ हद तक जिताया है। अभी 35-36 सीटें मुझको कांग्रेस की दिख रही है, इसमें से अधिकतर। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी सुनील जी। और हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता ने खास बातचीत की है बृजमोहन अग्रवाल से, वो एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बढ़त मिली है, इस नतीजे की उम्मीद आपको थी? हमको पूरी उम्मीद थी। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत पे आएगी, सरकार बनाएगी, और रिजल्ट वैसा ही आया। आपको क्या वजह लगती है? ये वजह है कांग्रेस का अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूटमार, धोखाधड़ी, इसके विरोध में जनता ने वोट दिया। ये भी चर्चा चल रही थी बार बार कि आपकी सीट जो है महंत राम सुंदर दास लड़ रहे हैं आपके खिलाफ।
लेकिन आप एक तरफा निकल रहे हैं। नहीं, हम तो पहले दिन से तय था कि हम जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस ने गुंडागिर्दी कर और चुनाव जीतने की कोशिश की, जनता ने उसका जवाब दे दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा? अब ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है या किसी का भी, जिसको हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसको मौका मिलेगा। तो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसको मौका मिलेगा। और कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट बताया है ब्रजमोहन अग्रवाल ने। कैमरामैन प्रवीण के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। तो देखिए आप, कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। ब्रजमोहन अग्रवाल दिग्गज नेता है और अभी जो अपडेट है 20,000 वोटों से ज्यादा आगे चल रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। इसके अलावा रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता लगातार बने हुए हैं। पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, आप बताइएगा, क्योंककि अब पूरी तरह से बीजेपी को लग गया है कि सत्ता में हम आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है 163, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे अंडर करंट कोई लहर चल रही हो। बिल्कुल, जिस तरह से किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी प्रचंड जीत बीजेपपी की होगी। खुद बीजेपी के नेता जो हैं इस जीत को लेकर इतना ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। जिस तरह से ट्रेंड्स अभी तक आया है कि 163 सीटें जो हैं वो बीजेपी उसमें लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो भी लगातार पीछे बने हुए हैं। तो ये अप्रत्याशित जीत कह सकते हैं। बीजेपी के खुद नेताओं को जब हमने कई बार उनसे बात की थी, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की थी, तो उनको खुद उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को इस चुनाव मैदान में उतारा गया था, बीजेपी को संशय था कि कहीं उलटफेर ना हो जाए। इसको लेकर बीजेपी ने बेहद फूंक फूंक कर कदम रखा। वहीं कांग्रेस को काफी आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था, और कांग्रेस लगातार इस ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिफीट खाई है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि वो चुनाव जीत रहे हैं और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने लगातार चुनाव प्रचार का जो वक्त था, दौर था, उसमें जनता तक शायद वो अपनी बात ठीक से नहीं पहुंचा पाई, या फिर उन्होंने जिस तरह से काउंटर करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। वहीं बीजेपी ने जो है साइलेंट रहकर लगातार अपने जो वादे थे, अपनी जो योजनाएं थी, उनको बढ़ चढ़कर पेश किया, लोगों के बीच वो गए, तो वो कहीं ना कहीं बात लोगों के दिल दिमाग में उतरी। और जिस तरह से अंडर करंट ये था, जो लोग जो है वोट डालने के बाद भी बता नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मोदी का जो मैजिक है वो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चला है। और ये मैजिक छत्तीसगढ़ में भी चल गया। सुनील कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील जी, बहुत बारीकी पे अगर जाएं तो चुनावी मुकाबला जो है वो चुनावी रणनीति भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है इस पर। आपको क्या लगता है, जैसा कि हम देख रहे थे कांग्रेस शुरुआत से ही चुनावी तैयारियों में पीछे थी बनिस्बत भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों में बहुत लीड ले रखी थी, और ये सवाल लगातार होता था मुख्यमंत्री से भी, प्रभारी से भी। तो आपको लगता है कि जो माइक्रो लेवल पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस ने थोड़ी देर कर दी, क्या इसका परिणाम है ये? मुझको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कांग्रेस तैयारियों में पीछे थी। कांग्रेस पूरे 5 साल से तैयारी कर रही थी। भूपेश बघेल दिन में 2 बार हेलीपैड पर जितना मीडिया से बात करते थे, उनकी हर बात चुनावी रहती थी। उनका हर कार्यक्रम सरकारी, जन कल्याण का या जैसा भी, वो सारा का सारा चुनावी रहता था। कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले कई गुना अधिक चुनावी तैयारी की थी। लेकिन मुझको लगता है कि कर्नाटक में जिस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा की सरकार लोगों ने खारिज की थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को ये खुशफहमी थी कि यहाँ भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। मुझको लगता है कि सरकार के लोगों के खिलाफ ईडी के भ्रष्टाचार के जितने मामले अदालतों में गए थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से नहीं लिया था। मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, जितने मंत्री या और उनके ऊपर के लोग, सत्ता के आसपास के लोग, ये अहंकार में डूब गए थे, ऐसा मुझको लगता है अभी नतीजों को देखकर। मुझको पहले भी लगता था ऐसा, लेकिन मेरा बहुत वास्ता नहीं था। लेकिन अब मुझको लग रहा है कि जनता ने अहंकार को खारिज किया है, क्योंकि बड़े चेहरे सबको हरा रही है। जनता ने कर्नाटक की तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। जनता ने इस हद तक वोट दिया है कि जो गरीब जनता है वो अपना सीधा सीधा आर्थिक नुकसान झेल कर इस सरकार को खारिज कर रही है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को खारिज करना और भाजपा को जिताना, इसके पीछे जनता ने बहुत बड़ा पूंजी निवेश किया है।
इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जनता ने इतना बड़ा नुकसान किया है अपना कांग्रेस को हराकर और भाजपा को जिताकर, आर्थिक नुकसान, कि जनता के योगदान को कम नहीं आंकना चाहिए, उसकी नाराजगी को कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़े आत्ममंथन की जरूरत है कि पूरे 5 साल जिस तरह से उसने एक छत्र राज किया यहाँ पर, कांग्रेस के बारे में मैंने ये कहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन जो है उसका भी काबू छत्तीसगढ़ के ऊपर बहुत अधिक नहीं था। हाँ। ऐसे में अगर कांग्रेस को इस हद तक खारिज किया गया है तो जो लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनको सबसे बड़ा आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके और उनके करीबी साथी जिन्होंने चुनाव की पूरी डिजाइन तैयार की थी, जिन्होंने सरकार चलाने में जिम्मेदारी निभाई थी, हिस्सेदारी थी जिनकी, उनसे कहां पे क्या इतना गलत हो गया है कि फायदा पाने वाली गरीब जनता ने कांग्रेस को तकरीबन पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये गरीब अपने नुकसान को झेलकर इतना खारिज करे, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में किसी चुनाव में नहीं देखा है। सुनील जी, क्या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए भूपेश बघेल? पहली बात, क्या बीजेपी की तरह सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए कि आपको आदिवासियों को भी साधना है, आपको किसानों को भी साधना है, महिलाओं को भी साधना है, फर्स्ट टाइम वोटर के लिए भी आपके पास कोई ना कोई योजनाएं होनी चाहिए? मुझको लगता है कि भूपेश बघेल से ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल किसी ने नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सोशल इंजीनियरिंग कर रही है कास्ट सेंसस की बात करके, और छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल ने पूरे 5 साल छत्तीसगढ़वाद, कास्ट की बात, इन सब का भरपूर ख्याल रखा हुआ है। उन्होंने हिंदुत्व का भी भरपूर ख्याल रखा था। भाजपा से हिंदुत्व का मुद्दा उन्होंने चुनावी रूप से तो छीन ही लिया था। मैं इस हार को इतनी बड़ी हार मानता हूं। सोशल इंजीनियरिंग के बाद, इतने सारे चुनावी वायदों के बाद, 5 साल पहले की कर्ज माफी, धान का रेट, इन सब के बाद अगर इतनी बड़ी हार हुई है भूपेश बघेल की, तो मुझको लगता है 5 साल लगेगा इसमें आत्मविश्लेषण करने में कि ऐसा क्यों हुआ है। इससे एक बात साबित होती है, मैं आपसे कह सकता हूं, भ्रष्टाचार चाहे अखबार वालों के लिए, टीवी वालों के लिए मुद्दा हो या ना हो, नेताओं के लिए मुद्दा हो या ना हो, जनता के लिए मुद्दा है। जनता ने यहाँ के भ्रष्टाचार को, चाहे सरकार का शराब घोटाला हो, चाहे कोयले का उगाही हो, चाहे वो पीएससी का घोटाला हो, जितने तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं उन सब की वजह से भी खारिज किया है। अहंकार, भ्रष्टाचार, इन सब को जनता ने खारिज किया है। एक भी ओपिनियन पोल, एक भी एग्जिट पोल इस बात को दिखाने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं जी। भूपेश बघेल की टीम जो है परसेप्शन मैनेजमेंट में बहुत ही माहिर टीम थी। जनधारणा प्रबंधन, जनता की सोच को ढालना, जनता की सोच को एक खास किस्म से मोड़ना, इसमें वो इतनी माहिर थी कि अपनी मोड़ी हुई जनधारणा को उन्होंने सच मान लिया। मेरा ऐसा मानना है कि भूपेश बघेल के जो करीबी साथी जिन्होंने जनधारणा प्रबंधन का काम किया, वो अपने ही बनाई हुई जनधारणा के शिकार हो गए। उनको वही सच लगने लगा। ये इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था। ये उनको अपनी जीत तय लग रही थी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा परसेप्शन मैनेजमेंट किया गया, जनधारणा का प्रबंधन इतना अधिक किया गया, सरकार खुद ही खुशफहमी में डूब गई, ऐसा मुझको लग रहा है। सारे के सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल एक बहुत ही खराब टकराव को झेल रहे हैं, कुछ हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। ये पूरी की पूरी सरकार को जनता ने खारिज कर दिया है। ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को जनता ने खारिज कर दिया है, इतना मैं कह सकता हूं। बिल्कुल। और अगर सुनील जी, एक सवाल और मेरा ये है आपसे, छत्तीसगढ़ियावाद, तीज त्योहार, योजनाएं, किसान, आपको लगता है, आपने एक बात बहुत ये कही कि लोगों ने अपना आर्थिक लाभ भी छोड़ दिया जो कांग्रेस ज्यादा दे रही थी। आपको लगता है कि किसानों ने भी इस बार, जो कहा जाता है किसान तो एक तरफा है कांग्रेस के, उन्होंने भी पीछे कुछ, सामने कुछ बोला नहीं लेकिन पीछे बीजेपी को ही सपोर्ट किया किसानों ने भी? देखिए, मैं जब आर्थिक लाभ की बात कह रहा हूं तो किसान तो सबसे बड़े आर्थिक लाभ पाने वाले थे। मैंने ही इस बात को बार बार कहा था कि सरकार जो है धान के खेत से उगी थी सरकार,
सरकार बैलेट बॉक्स से नहीं आई थी या ईवीएम से नहीं आई थी। मेरा मानना था कि सरकार किसान जो हैं वो सबसे बड़े फायदा पाने वाले लोग हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अपने फायदे को छोड़कर, भाजपा का कोई वायदा नहीं है किसानों से ऐसा, सिवाय धान खरीदी के रेट का, जो कि भूपेश बघेल का भी था। अतिरिक्त वायदा भाजपा का एक भी नहीं है किसानों से। इसके बाद अगर गांव में किसान ने अगर भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ वोट दिया है, तो मेरा ये कहना है कि सारे वायदों को ठुकराते हुए एक थाली सजा के रखी थी सरकार ने सामने किसान के, उसने थाली उठा के किनारे खिसका दी और वो चले गया भाजपा को वोट देने के लिए। ये बहुत बहुत बड़ा फैसला है ये। मैं इसको चुनाव, और मैं जो कांग्रेस को जो 35 सीटें मिल रही हैं अभी जो रुझान में, मैं इसको उतना बड़ा नहीं मान रहा हूं। ये तमाम वायदों के बाद है, ये तमाम फ्रीबीज के वायदे करने के बाद है, जन कल्याण के वायदों के बाद है, सोशल इंजीनियरिंग के बाद है। अगर इतना सब नहीं किया रहता, अगर मेहतारी योजना भाजपा की जो थी उसके मुकाबले अगर कांग्रेस गृह लक्ष्मी योजना लेकर नहीं आई रहती, मुझको लगता है 15 सीटों पे सिमट गई रहती वो। तो कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। अपने हथियारों का जखीरा उसने पूरा का पूरा खर्च कर दिया था। इसके बाद अगर उसकी ये नौबत हो रही है तो ये बहुत बड़ी दुर्गति है, ये पार्टी से बड़ी सरकार की दुर्गति है। पार्टी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आंकड़े जो आ रहे हैं रुझान के, मुझको अब नहीं लगता कि ये इसका रुख बदल सकेगा। गिनती थोड़ी सी कम ज्यादा हो सकती है। कांग्रेस को पूरे देश को लेकर छत्तीसगढ़ के अपने पार्टी के तौर तरीके, सरकार के तौर तरीके, इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि 6 महीने बाद एक आम चुनाव है जिसमें छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटें रहेगी, जिसमें से 9 वैसे भी मोदी के पास में है। तो कांग्रेस को यहाँ बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, आत्ममंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को। ठीक है सुनील जी, आप रहिएगा हमारे साथ। तो 230 विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 163, तो अभी भी कांग्रेस पीछा ही कर रही है 64 सीटों पर। 3 अदर्स के खाते में जाती दिख रही है फिलहाल। तो क्या प्रार्थना होगी स्वीकार? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। शरद गुप्ता जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि पूरे चुनाव में कोई सीएम का चेहरा नहीं, लेकिन जब से अब बीजेपी के पक्ष में नतीजे आ रहे हैं, तब से मैं देख रही हूं, चाहे वो बीजेपी के सह प्रभारी हो अश्विनी वैष्णव, उन्होंने भी शिवराज जी को धन्यवाद किया, लाडली बहन का जिक्र किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी शिवराज का जिक्र किया और लाडली बहन का जिक्र किया। ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है कि सफलता के कई सरमाएदार होते हैं और असफलता कोई अपने सर नहीं लेना चाहता। तो अब चूंकि बीजेपी सफल हो गई है, तो इसलिए सारे के सारे सीएम के दावेदार भी हो जाएंगे और सफलता का क्रेडिट भी लेना चाहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा चुनाव एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कंधों पे लेके लड़ा है और बहुत मेहनत की है, और प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा भी सामने था। तो ये एक वो जो डबल इंजन की सरकार वाला था, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली बहना योजना का लोगों ने स्वागत किया और बहुत ढेर सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से ये सफलता मिली है। सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, और सबसे ज़्यादा इसमें अगर किसी की मेहनत थी, जैसे मैंने कहा, या तो मोदी जी के योजनाओं की, और दूसरा शिवराज सिंह चौहान जी की मेहनत अपनी। जिस तरह से उन्होंने दिन रात प्रचार किया है, सुबह से लेकर आधी रात तक प्रचार करते रहते थे, तो बहुत उन्होंने मेहनत की है, तो उसी का प्रतिफल दिख रहा है। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में जैसा कि अभी हमारे साथ में जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार, और वो बता रहे थे कि खारिज कर दिया है कांग्रेस को एक पूरी तरीके से, और खारिज सिर्फ कांग्रेस को नहीं बल्कि खारिज किया है जनता ने उन सारी आर्थिक लाभ को भी खारिज कर दिया छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस देने जा रही थी। ये इतनी नाराजगी रही जो साइलेंट वोटर्स ने अपने वोट के जरिए बताया है। के.एस. चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं रायपुर से। चौहान जी, पहले तो ये अब जो आंकड़े बता रहे हैं, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, ढोल ताशे पिट रहे हैं, बढ़िया शानदार। आप जिस उम्मीद में थे उस उम्मीद के मुताबिक आंकड़े आपके दिख रहे हैं क्या? और क्या फिर और आगे जाने की कोशिश है? लगता है कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम थोड़ा बढ़ेंगे अभी आगे? जी बिल्कुल, हम आगे जाएंगे मोहतरमा। और ये जीत
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता की है। और ये कांग्रेस का इसलिए हाल हुआ है कि उन्होंने जनता को जनता नहीं समझा। देखिए, कोई भी पार्टी अगर चुनाव हारती है या कोई जीतती है तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता, आपके बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जिस हिसाब से आपने अभी बोल रहे थे कि आर्थिक लाभ को ताक में रखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ गई थी कि आर्थिक लाभ बताए जाते हैं, दिए नहीं जाते। जैसे कि आप 500 सम्मान निधि महिला का बोल दीजिए और स्व सहायता समूह के कर्जा आप बोल दीजिए, या बोल दीजिए। पास लौटूंगे इस वक्त हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश के पास कोई खास मेहमान है। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। जी देखिए, खास नहीं बेहद खास राजेश मूनत हमारे साथ मौजूद है। और मुझे याद आ रहा है कि दूरबीन लेकर जब निकले थे मूनत जी रायपुर पश्चिम की सड़कों पे और मैं इनके साथ ट्रेलर में था, तो इन्होंने कहा था कि विकास कुछ हुआ नहीं है। भले विधायक विकास उपाध्याय हैं और भाजपा पे भरोसा जताया कि जनता, और जताई। मूनत जी, क्या फैक्टर रहा, क्योंकि आप लगातार लीड लेते जा रहे हैं, 10,000, 12,000, 15,000 लगातार लीड ले रहे हैं, अब कोई संशय नहीं बचा है। क्या लगा आपको कि पश्चिम की जनता ने आप पे भरोसा जताया? पहले आपसे शुरुआत, फिर प्रदेश की बात। जनता का विश्वास इस बात का प्रतीक बना कि राजधानी के साथ में इस सरकार ने जो छल कपट किया, लाइन ऑर्डर जीरो हो गया था। गुंडे मवालियों की सरकार थी सड़कों के ऊपर। थाने की स्थिति यह हो गई थी कि थाने में अगर गुंडे को उठा के ले जाते थे तो पुलिस वालों को फोन करके छुड़वा लेते थे। ये चौपाटी की आड़ में पूरे रायपुर शहर में जो कब्जाधारी लोगों का एक गिरोह चला था, और ये भय और आतंक से जनता ने मुक्ति मांगी है। क्यों? राजधानी रायपुर है, लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएगी जाएगी, लेकिन राजधानी के साथ में जो अछूता व्यवहार किया है उसका यह प्रतीक है, ये रिजल्ट जो जनता ने सरकार के मैंडेट के खिलाफ में दिया। एक दावा आप लगातार कहते रहे कि 20 करोड़ का काम नहीं हुआ राजधानी में, और ये बात आप बार बार पहुंचाने की कोशिश करते रहे। अरे काम ही नहीं हुआ साहब। 20 करोड़ की बात कहाँ है कि जिसके अंदर मुख्यमंत्री स्वयं अपना फोटो लगा ले। वो जो पुराने काम थे उन्हीं पे दोनों लगाते थे, गुरु चेला फोटो अपना। इसके आगे कोई काम है गिना दे माननीय मुख्यमंत्री। अरे जो सरकार ये निर्णय नहीं कर सके 5 साल में एक्सप्रेसवे में क्या कमी है, कोई सरकार ये तो नहीं कर सकती कि स्काईवॉक के अंदर क्या कमी है। उस सरकार से अपेक्षा करेंगे क्या डेवलपमेंट के? वो तो एक नए नए तरीके खोजते थे कि भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ से आए। बूढ़ा तालाब के अंदर आपने जाकर फुवारा लगाया 6 करोड़ का, 6 दिन नहीं चला साहब, 6 घंटे नहीं चला। जिले की सभी सीटें आप लोग जीतते नजर आ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो रहा है? जनता त्रस्त। ये नैतिकता मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए कि हाँ मैंने कांग्रेस भरोसा नहीं है, भरोसा खत्म हो गया, जनता पहले खत्म कर चुकी थी। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को अब राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए? बिल्कुल ले लेना चाहिए। जो राजधानी भरोसा किस चीज का? जब रायपुर के शहर की 7 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी पराजय की ओर जा रही राजधानी में, और राजधानी से लगे हुए जिले में आप रहते हो साहब, तो आपने किया क्या? अच्छा, प्रदेश में भी आप लोग बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या फैक्टर चला? मोदी की गारंटी चली या सरकार के खिलाफ नाराजगी चली? क्या लग रहा है आपको, या कमल छाप पूरी तरह से चला गया? भूख, भय और भ्रष्टाचार, इस सरकार की चार चिंगारी। नए नए आयाम भ्रष्टाचार के खोजो, कैसे भ्रष्टाचार होगा? चाहे महादेव ऐप हो, चाहे चावल घोटाला हो, चाहे नहर का घोटाला हो, चाहे शिक्षा में घोटाला हो, या यहाँ तक कोल माफियाओं का राज हो, गरीबों का चावल खाने वाली ये सरकार। तो जनता ने बिल्कुल जो कहा था ना, कि जनता ने एक चीज कही थी कि अगर इस प्रदेश में हमने गंगा जल की कसम खाई थी, तो इस सरकार का गंगा जल का उपयोग 17 तारीख को छत्तीसगढ़ की सरकार को मुक्ति के लिए कर लिया। उन्हें जिस पर महिला और किसान दोनों भाजपा की ओर जाते दिख रहे हैं। बिल्कुल 100% विश्वास। डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। जब साइकिल के दोनों चक्के अच्छे होंगे तो स्वाभाविक रूप से चलेगा, और इसलिए भाजपा की सरकार लोक कल्याणकारी नीतियों के साथ प्रदेश में काम करेगी। एक सवाल है, मुख्यमंत्री कौन होगा इस बार? कुछ लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, वो कार्यकर्ता भाजपा का है। अच्छा, राजेश मूनत फिर से मंत्री बन रहे हैं, ये हम मानकर चले? तो भाजपा कार्यकर्ता, जो पार्टी काम देगी वो काम करना मेरा कर्तव्य है। प्योर बीजेपी कार्यकर्ता हूँ बस। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि कार्यकर्ताओं को कितना श्रेय देंगे इस बार, क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा कि कार्यकर्ता हतोत्साहित है और अब फिर से आप लोगों ने जान फूंकने की कोशिश की।
कार्यकर्ता हतोत्साहित नहीं है। कार्यकर्ता पूरे के पूरे तन्मयता के साथ में फेल करके रिजल्ट लेकर के आए हैं, इसलिए आने वाला समय भी भाजपा के कार्यकर्ताओं का रहेगा। राजेश मूनत हैं और लगातार एक तस्वीर दिखाइए, लगातार जो यहाँ पे लोग हैं वो लगातार यहाँ पे नारे लगा रहे हैं और बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है और इनका स्वागत भी लोग लगातार कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि कांग्रेस पार्टी हारती हुई दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा सामने था, राजधानी की सभी सीटें 7 सीटें रायपुर जिले की सभी सीटें हारते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस को, मुख्यमंत्री को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए। ये एक बड़ा बयान राजेश मूनत का निकल के आया है।